Hello student, I am going to teach you about harvesting and threshing. The process of cutting and gathering of a mature crop is termed as harvesting. जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है. ये हार्वेस्टिंग टू टाइप्स से किया जाता है. फर्स्ट मैनुअली विथ ए सिकल एंड सेकेंड मशीन के थ्रू किया जाता है जिसे कंबाइन या हार्वेस्टर कहते हैं. क्रॉप प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड. जब हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हम क्रॉप प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड कहते हैं. मीन्स जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कितने ग्रेन्स हुए हैं, कितना उनका अमाउंट है, इसे हम क्रॉप प्रोड्यूस या क्रॉप यील्डिंग कहते हैं. आफ्टर दिस थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. It is also done by the machine और that machine is called thresher और combine. ये थ्रेसर से जो है इन ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, इसे बाय मशीन थ्रेसर या कंबाइन से. नेक्स्ट टॉपिक विनोइंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग. जब हम क्रॉप को ग्रेन्स को चाफ से और हे से हटाते हैं विंड के साथ, और इसे हम कहते हैं विनोइंग. विनोइंग मशीन आती है जिसके थ्रू हमें इन ग्रेन्स को इस चाप से और हे से हटाते हैं. आफ्टर दिस स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. जब हम फूड ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं तो इनको हम ड्राई कर लेते हैं सन में और एक्सेस मॉइस्चर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं ईयरली या मंथ के लिए या फ्यू ईयर्स के लिए. द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन ए सूटेबल स्टोरेज. और फिर फूड जो ग्रेन्स हैं उनको ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद सूटेबल स्टोरेज में रखते हैं. फर्स्ट है ऑन द डोमेस्टिक लेवल. हम डोमेस्टिक लेवल पे कैसे फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो इन्हें हम फूड ग्रेन्स को कंटेनर में, जो स्मॉल कंटेनर होते हैं उसमें हम स्टोर करते हैं, जो कि टीन के बने होते हैं या टीन और मड या क्ले के बने होते हैं. कमर्शियल स्केल पे हम फूड ग्रेन्स को जैसे वीट, राइस, ग्राम, इनको स्टोर करते हैं गनी बैग्स में या ग्रेन साइलॉस में. अब आते हैं गनी बैग्स क्या होते हैं. गनी बैग्स में हम फूड ग्रेन्स को फिल करते हैं और इसको फिर लार्ज गोडाउन में 60-70 सेंटीमीटर जो है वॉल से दूर करके वुडन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें रखते हैं. ये गोडाउन्स होते हैं. गोडाउन्स में हम गनी बैग्स में कर करके इन फूड ग्रेन्स को लेबल बने होते हैं और बने होते हैं जिस पर कि हम इसको रखते हैं और एबव द ग्राउंड. फिर पाथवे जो है इनको एलेस कहते हैं फॉर द इंस्पेक्शन और फ्यूमिगेशन और प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्टॉक्स. जो स्टॉक होते हैं उसमें हम फ्यूमिगेशन करते हैं जिससे फंगस या बैक्टीरिया यह ना लगे. When the quantity of food grains to be stored is very large, then it is stored in grain soil. और उसके बाद आता है grain silos. Grain silos are specially designed tall cylindrical storage structures. These silos can store different stocks of food grains at different levels. After this, cold storage. Cold storage, ये आप नाम हमेशा सुने होंगे कोल्ड स्टोरेज का. कोल्ड स्टोरेज में पेरिसेबल फूड मटेरियल्स को रखे जाते हैं जो कि बड़ी शॉर्ट टाइम में ही ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ रेफ्रिजरेटर, जिसको हम होम में यूज़ करते हैं पेरिसेबल फूड मटेरियल्स को रखने के लिए. और ये आइस बॉक्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में, जिनसे कि ये और भी कोल्ड की मशीन होते हैं जिसके थ्रू हम फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं. आफ्टर दिस कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं कमर्शियल स्केल पे, जिसमें हम पेरिसेबल फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं. और इसमें भी इस तरह से बनाया जाता है जैसे फ्रीज़र होता है. अब एक डीप फ्रीज़र होता है या रूम लाइक कैबिनेट होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है और इसे भी रेफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल पर ही बनाया जाता है. कोल्ड स्टोरेज गोडाउन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको लो टेम्परेचर पे हम मेंटेन करते हैं और उसके बाद इसमें रेफ्रिजरेशन मशीन होती है जिससे हम उसको ठंडा करते हैं और फिर जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उन्हें हम काफ़ी समय के लिए स्टोर करते हैं.
अब इसके बाद आता है बफर स्टॉक ऑफ फूड। ये जो क्रॉप्स हैं सीजनली या बहुत अधिक अमाउंट में जब इनको हमको रखना होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ आइडिया होती है, कुछ स्कीम होती है जिसके कारण ये फूड ग्रेन्स को हम लार्ज स्केल पे इसको स्टोर करते हैं और फार्मर से लाते हैं। इस तरह की जो स्टोरिंग है इसको हम बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं।